क्लास 8th नेक्स्ट चैप्टर 23 पाई चार्ट। पाई चार्ट है ना, चार्ट बनाना पड़ेगा आप लोगों को। किस टाइप से बनाना है देखो, पाई चार्ट होता क्या है, द वेरियस ऑब्जर्वेशन और कंपोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल एंड होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स द सेंट्रल एंगल फॉर द कंपोनेंट बाय गिवन, है ना। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल देखो कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको सर्कल में बनाना है, आपको किसकी हेल्प से, एंगल की हेल्प से। तो जो सेंट्रल एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 360। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एंगल ये लिखने के बाद यहाँ पर देखें सेंट्रल एंगल क्या है, कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन जो एग्जांपल बन दे रखा है, मैन विद मंथली सैलरी 10,800 प्लान्स हिज बजट फॉर द मंथ एज गिवन बिलो 10,800। ठीक है, मैन विद द मंथली सैलरी कितनी है उसकी, 10,800 है। तो ये क्या होगी बेटा, ये टोटल वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, सेंट्रल एंगल अगर देखो इसने क्या किया, इन रुपए में से फूड पर इतना एक्सपेंड किया, रेंट पर, एजुकेशन पर सेविंग की, और मिसलेनियस इतना हो गया। ठीक है, क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय द पाई चार्ट। तो टोटल मनी कितनी हो गई, 10,800। ठीक है, तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑल कंपोनेंट्स, यानी इन सबका जब सम करोगे आप लोग तो इतना ही आएगा आपको। नहीं समझ में आया आपको, इन सब का जो प्लस करने पर कितना आएगा, सम आएगा सबका इतना ही आएगा, कितना 10,800। क्लियर। अच्छा, अब आपको इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, किसका निकालना है, फूड का। तो फूड कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट का ये हमारा पास फॉर्मूला होता है। तो देखो ध्यान से, तो ये हम लोगों ने पहले चार्ट बना लिया कि फूड, रेंट, एजुकेशन, इसमें लिखेंगे आइटम, अमाउंट जो लिखा है वो बनाएंगे, यहाँ पर एक बना देंगे सेंट्रल एंगल। फूड कितने रुपए इन्वेस्ट किए, रेंट पर इतने, एजुकेशन पर इतने, सेविंग पर इतने, मिसलेनियस इतने, ये सारी चीज़ लिख ली। अब इसका मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए देखो क्या निकलते हैं, नीचे ऊपर तो होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके, फूड की निकाल रहे हैं, तो फूड का एंगल निकालने के लिए फूड वाला कंपोनेंट ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल लिखेंगे, इंटू कर देंगे 360 का, इंटू कर देंगे किसका, 360 का। समझ में आ गया आपको। इसको सॉल्व करके जो एंगल आया 105 डिग्री का एंगल आ गया। रेंट का निकालना है, तो रेंट डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360। 360 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है जी पूरा जो सर्कल होता है, सॉरी पूरे जो सर्कल होता है, दोबारा देखें, पूरा जो सर्कल होता है हमारा, ये सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट एंगल है ना जी, घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, तो ये कितने का हो गया, 360 डिग्री का एंगल। अब इसी के पार्ट करने हैं, मतलब इसी का डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट, हर सेक्टर क्या होता है, ये वाला सेक्टर होता है ना, सर्कल में ऐसे मैंने बना दिया, तो इसके जो पार्ट हो गए ये हमारे सेक्टर्स हो गए बहुत सारे। तो फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, तो ये हमें बताना है फूड का कौन सा होगा, रेंट का कौन सा होगा, एजुकेशन का कैसा होगा। तो ये एंगल कैसे निकालते हैं, दिस अमाउंट अपॉन टोटल इंटू 360। ठीक है, सॉल्व करने पर 105। रेंट का निकालना है, तो रेंट का अमाउंट अपॉन टोटल इंटू 360, एजुकेशन अपॉन टोटल इंटू 360, सेविंग अपॉन टोटल इंटू 360। तो ये एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिए। इसी टाइप से हम लोग देखो करते कैसे हैं, जैसे अगर आपको सॉल्व करना दिखाऊँ, 3150 डिवाइड बाई 10800 इंटू 360। तो सबसे पहले ईजी क्या रहता है कि आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर लिए करें। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या मतलब है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू सब में ही आनी है। तो 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, 12 से काट सकते हैं इसको, 12 3 या 36, और 12 9 जा 108। ठीक है, एक 0 ये रहा, तो 3 से कटे कितनी बार, 30 बार। तो यानी इनका जब इनको काटोगे तो डायरेक्ट आप 1/30 लिख सकते हो सेकंड वाले में। तो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 0, 105 का एंगल आ गया। इनका कितना एंगल आ गया बेटा, 105 डिग्री का। दूसरा निकालना है मेरे को, जैसे 100 2100 अपॉन 10800 इंटू 360। तो इन दोनों को कट करोगे, डायरेक्ट कट कर सकते हो। देखो इन दोनों को डायरेक्ट कट करने पर हमारा कितना आंसर आया था, 90 आया था। आया था कि नहीं आया था। तो इन दोनों काटो, 90 लिख दो बस, 1/90, इसको काट लो आप। 0 3 3 या 9, और 3 7 या 21, 70 डिग्री आ गया। ऐसे ही थर्ड का निकालना है, 1950 अपॉन 10800 इंटू 360। तो डायरेक्ट काटो, 30 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर हमने गुरु ने सॉल्व करके देख लिया था 30 आना चाहिए, 30 ही आता, मतलब 3 6 जा 18 है ना, बचा 1 3 5 जा 15, 65 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। ये दे रखे हैं आइटम और एक्सपेंडिचर दे रखा है हम लोगों को। रेंट पर इतना एक्सपेंड कर रहा है, इतने पैसे कर रहा है, क्लोथिंग इतना कर रहा है, एजुकेशन पर इतना कर रहा है और सेविंग पर इतना कर रहा है ना। तो टोटल, और टोटल हमको दे रखा है टोटल 14400, ये दे रखा है हमको टोटल। ठीक है, अब देखो हम लोग को करना क्या है, इसमें देखना है कि भाई ये सही है या गलत है। कैसे सेंटर एंगल फाइंड करेंगे, क्या है, तो रेंट का निकालना है। तो रेंट का निकालने के लिए रेंट का आइटम अपॉन टोटल इंटू 360। तो पहले मैंने बताया था कि आप लोग इसको सॉल्व कर लो पहले आराम से। तो जीरो से तो जीरो कट गया बेटा, ठीक है। अब देखो काटो, 12 बन जा 12, 12 to 24, 23, 26, 3 बार, और 12 से कितने कट जाएगा, 12 बार। आपको पता है ना। ये 144 कितने बार का, 12 टाइम्स, और जीरो का जीरो आ गया। 3 से कटो तो 1/40 आ गया। क्लियर, यानी इसको इसको काटने पर 1/40 आ रहा है हमारा। तो बस आप क्या सॉल्व करते जाओ, इसको जब भी काटोगे तो 40 टाइम्स कट जाएगा, 1/40 टाइम्स। इसको काट दो 40 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा 40 टाइम्स, इससे ये कट गया 40 टाइम्स। बाकी सबको सॉल्व कर लो। देखो अब ये 40 तो जीरो से जीरो और 4 से 100 बार, तो इसका कितना एंगल आ गया, 100 डिग्री। जीरो से जीरो, फिर 4 से काटो इसको, 4 बन जा 4, और 4 2 जा 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, मुझे 2 5 बार, 135 आ गया। इसका एंगल निकालो, जीरो से जीरो 7 टाइम्स 70 डिग्री एंगल आ गया। इससे काटो, जीरो से जीरो कट गया, 4 से 4 4 16, 4 5 जा 45 आ गया। इससे जीरो से देखो जीरो कट गया, और 4 से 40 कट गया 10 बार। समझ में आ गया, ये एंगल अपने पास आ गए। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? देखो जो दे रखा है वो अपॉन टोटल, जो दे रखा है वो अपॉन टोटल। ठीक है, अब देखो ध्यान। अब इसका बनाना है आपको पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, कंपास लेकर के आपने एक सर्कल बना लिया इस टाइप से, है ना। कोई भी सर्कल बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपकी मर्जी है। छोटा और बनाना है, बड़ा बनाना है तो बना सकते हैं, इतना छोटा, है ना। सर्कल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब जो इसका सेंटर है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट बिल्कुल। इसकी एक रेडियस बना लो, यहाँ से इसको ज्वाइन करने पर ये अपने पास हो गई इसकी रेडियस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, पहला एंगल कितने का बेटा, 100 डिग्री का। तो देखो ये कंपास है आपका, इसका 100 डिग्री के एंगल में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे कंपास को, इसका सेंटर और इसका सेंटर मैच होना चाहिए। तो मैच कर लिया हम लोगों ने, ये रहा, है ना। अब देखो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर 180 भी लिखा है और 10 भी लिखा है। तो कौन सा लेना है, जहाँ पर जीरो स्टार्टिंग से करना होता है आपको, है ना। तो जीरो कहाँ पर बेटा बताओ, नीचे है। तो नीचे वाले एंगल काउंट करोगे, ना कि ऊपर वाले एंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो जीरो वाले एंगल काउंट करेंगे आप लोग। तो हमें बनाना है 100 डिग्री का। तो देखो 10 20 30 40 80 100, यहाँ पर आ रहा है 100। तो यहाँ पर हम लोग साइन लगा देंगे इस टाइप से, लगा दिया, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 100 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया आपको। 100 लिखने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, रेंट। और इसको आप लोग कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू जो भी आपके पास है। अब इसको थोड़ा सा कॉपी को ऐसे चेंज कर लीजिए। अब ये वाला है ना। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट किसका बेटा, नेक्स्ट है हमारा रेंट का, फूड का। फूड का कितना एंगल है, 135 का। तो यहाँ पर रखेंगे अगेन। अब ये सेंटर है, इस लाइन पर कोइंसाइड कराते हुए एक लाइन बना रख लेंगे इसको। देखो हो गया 135। तो नीचे वाले एंगल ही काउंट करेंगे, 130 ये रहा, 135 यहाँ आएगा। इसको अगेन ज्वाइन कर देंगे आप लोग, हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 135, और इसका नाम क्या लिख देंगे आप, इसका नाम हो जाएगा आपका, किसका है ये, फूड का। अगेन आ जाओ, फिर इसको थोड़ा सा घुमा लो, कॉपी को घुमा करने के बाद इस लाइन पर आना चाहिए आपको, है ना। हाँ, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो फूड के बाद किसका है, क्लोथिंग का। क्लोथिंग का एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पर रख लो अपना जीरो, ये रहा 70 का, ये रहा, ये हो गया अपने पास, ठीक है, 70 डिग्री। अब आ जाओ नेक्स्ट, 70 के बाद है 45। तो 45 पर आ जाओ, फिर इस पर रखने के बाद 45, ये रहा 40 और ये रहा 45, ये हो गया 45।
तो ये एंगल कितने का हो गया 45 डिग्री का, और वो जो बचा हुआ है वो कितने का हो गया 10 डिग्री का। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर बन गया। ये रेंट, ये फूड, ये 70 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 10 डिग्री। ठीक है, 135 फूड का हो गया, क्लोथिंग, और ये हो गया एजुकेशन का, और ये हो गया सेविंग का। इसको अलग अलग कलर कर दीजिए, रेड का, ब्लू का, ग्रीन का, जो भी है, और ये बन गया आपका आंसर, हो गया सिंपल। किसी को डाउट है कुछ, समझ में आ गया आप सबको? क्लियर बेटा? ठीक है।